नमस्कार, आप देख रहे हो जम्मू मेट्रो न्यूज़ 24/7 नेशनल वेब चैनल के साथ मैं बालकृष्ण। मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं नौशहरा में और आज आपको हम रूबरू करवाते हैं। यहाँ के कौंसलर भी हैं और कौंसलर हैं म्यूनसिपलिटी के और हम आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। कुछ मतलब कि 3-4 दिन से यहाँ पे नौशहरा में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं लगातार। आज दिन को भी एक प्रोटेस्ट सियोट में हुआ लाइट और पानी को लेके। इसी बात की चर्चा करते हुए आज हम आपको रोहित कोहली जी से बात करवाते हैं। रोहित कोहली जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू बालकृष्ण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज आप राजौरी में आपने विज़िट किया था, एक मेमोरेंडम लेके गए थे, वो किस आधार पे था? देखिए बालकृष्ण जी, मैं आपको बताऊं कि आज क्या हुआ। जब वैसे तो बिजली पानी का मसला हम काफ़ी देर से उठा रहे हैं, तो ये सभी मसलों को लेकर के जैसे ही आज सुबह क्या हुआ कि बिलखुसूस पानी का मसले को आज की बात करूं तो पानी जो है पिछले 4 दिन से हमारे टाउन में बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं सुबह जब टैंक में चला गया तो देखा उसमें 7 फुट पानी था और मोटरें नहीं चल रही थी। मैंने जब वहाँ के एडब्ल्यू से बात की तो एडब्ल्यू साहब पता चला वो अभी यहाँ है ही नहीं, वो जम्मू में है। जेई से बात की तो उन्होंने कहा मैं रास्ते में हूँ, मैं आ रहा हूँ। हालांकि उन्होंने मुझे कहा कि मैं जल्द ही पहुँच जाऊँगा। मैं एडब्ल्यू सिविल के पास चला गया, उनको साथ लिया। मैंने कहा आओ चल के देखते हैं जी। मैंने उनसे बात की जब तो वो कहने लगे जी वो लो वोल्टेज है, मोटरें नहीं चल रही। तो मैंने कहा चलो चल के नीचे देखते हैं वोल्टेज। हम जब वो हमारे साथ जाते हैं, जब हम वहाँ पे पंपिंग वाले स्टेशन में पहुँचे, पंपिंग स्टेशन में पहुँचे तो वहाँ पे जाकर देखते हैं क्या है कि वहाँ पे लाइट भी है और पंपिंग वाला बंदा ही कोई नहीं, स्टाफ ही कोई नहीं, स्टेशन खुला पड़ा हुआ था। और वो इस चीज़ के एडब्ल्यू सिविल जो हैं वो खुद गवाह हैं। हमने जब वहाँ पे इस बात को रखा, हमने कहा भी ये आप एडब्ल्यू साहब आप मेरे साथ चलिए, हम फिल्ट्रेशन प्लांट पे चलते हैं। हम फिल्ट्रेशन प्लांट पे चले गए तो हमने जब देखा फिल्ट्रेशन प्लांट तो मैं दंग रह गया। हमारी जो 2016 में फिल्ट्रेशन प्लांट नौशहरा के लिए सैंक्शन हुआ था और वो लगभग बन के 85% जो है वो तैयार है। करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट तैयार होके डिफंक्ड पड़ा है, बंद पड़ा है। एक सिर्फ पंप रूम की स्लैब पड़नी है, उसके बाद जो है वो चालू हो जाता है। जब हमने उसको खोला, जब वो बंद था, मैंने एडब्ल्यू साहब को कहा बारी दरवाजे के रास्ते नहीं, बारी के रास्ते से जब हम ऊपर से गए, हमने देखा पूरी मशीनरी लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है। सिर्फ डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी और ठेकेदार की नालायकी की वजह से वो काम। अब ठेकेदार काम क्यों नहीं करना, ये पूछना रोहित कोहली का दायित्व नहीं है, ये पूछना डिपार्टमेंट का फ़र्ज़ था, ये पूछना एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ था कि लोग आज तक 2.5 साल से बना हुआ फिल्ट्रेशन प्लांट और लोग नौशहरा के आज भी अनफिल्टर्ड पोर्टेबल वाटर, अनफिल्टर्ड पानी पी रहे हैं। इसका कौन जिम्मेवार है? इसका सीधा सीधा जो है नालायक एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी, नालायक जो यहाँ के डिपार्टमेंट था उसको जाता है। हमने आवाज़ उठाई, हम आज इसी बात को लेकर डीसी साहब से गए थे। डीसी साहब ने हमारी बात पर संज्ञान लेते हुए हमसे प्रॉमिस किया है कि विद इन 2 मंथ इस फिल्ट्रेशन प्लांट को, जो भी इसका पंप हाउस का काम रह गया है उसको स्लैब डाल करके पंप हाउस, सिर्फ मैंने आपको बताया पंप फिल्ट्रेशन प्लांट पूरा कंप्लीट है, सिर्फ पंप हाउस का काम रहता है, उसको पंपिंग करके जो लिफ्ट करना पानी वो काम रहता है। वो जब हो जाएगा नौशहरा को जल्द ही फिल्टर पानी की सौगात जो है मिलने वाली है। कोहली साहब, अगर बात करें बिजली की, तो जो सियोट में ग्रिप स्टेशन बनाया गया था वो नौशहरा को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी तक उसको कनेक्ट नहीं किया गया नौशहरा के साथ, उसको कनेक्ट किया गया सुंदरबनी के साथ। आखिरकार नौशहरा और सुंदरबनी के बीच में भेदभाव क्यों रखा गया है? देखिए, जहाँ तक सवाल है सुंदरबनी को क्या मिला, वो उनका हक बनता था। नौशहरा को नौशहरा के हक से महरूम क्यों रखा गया, मैं उस पर बात करूँगा। सुंदरबनी को क्या मिला क्या नहीं मिला, वो उस पर बात करना मेरा कोई औचित्य नहीं बनता है। नौशहरा को देखो हमेशा इस तरह से इग्नोर किया जाता है। नौशहरा पॉलिटिकल साजिश का महरूम रहता है। शायद जो यहाँ से पॉलिटिकल रहनुमा रहे हैं उन्हें नौशहरा के लोगों ने उतना प्यार, उतना वोट नहीं दिया, इसलिए ये जो भड़ास जो है इस तरह से निकाली जाती है और हमेशा के लिए ये आगे भी होता आया है। हमने जब भी आवाज़ उठाई है तो कुछ ना कुछ होता है, उसके बाद फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। सियोट ग्रिड स्टेशन की मैं बात करूं तो सियोट ग्रिड स्टेशन की आवाज़ हम कब से उठाते आ रहे हैं। सियोट ग्रिड स्टेशन से आपको बताऊं कि पहले, उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कालाकोट से ही पहले लाइट नौशहरा को भी मिलती थी और सुंदरबनी को भी मिलती थी, सियोट ग्रिड स्टेशन। अब क्या है कि सुंदरबनी को उन्होंने सियोट के साथ कर दिया, फिर भी नौशहरा का वही हाल है। अब क्या हुआ है कि सुंदरबनी को कट करके कालाकोट के साथ
टांगरी का फीडर जोड़ दिया गया। अब टांगरी का और नौशहरे के दोनों फीडर इकट्ठे चलते हैं और वो जो है लाइट जो है ट्रिप कर जाती है। कहीं ना कहीं जो है नौशहरा के साथ भेदभाव जो है वो जारी है। हम आवाज़ उठाते रहेंगे। हमारे साथ प्रॉमिस किया है एक्सियन ग्रिड जो स्टेशन है उन्होंने कि 20 से पहले जो है ये ग्रिड स्टेशन सिहोट की लाइट जो है नौशहरा को मिल जाएगी। और आज हमने डीसी साहब से ये बात भी रखी है कि नौशहरा के अंदर जो 22 ट्रांसफार्मर सभी वार्ड में लगने चाहिए थे वो जल्द लगेंगे, वो भी जल्द लगेंगे। हम आज इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज डीसी साहब से मिले। कोहली साहब, कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि भारत को एक डिजिटल इंडिया बनाएंगे। जो अभी तक नौशहरा के अगर देखा जाए ये दूर दराज का जो एरिया, बॉर्डर का एरिया है, ये यहाँ पे अभी तक एक बिजली और पानी नहीं मिल सका, वो कहाँ से डिजिटल इंडिया बनेगा? देखिए, वादे और नारे ये इस सरकार ने इतने दिए हैं जिनका कोई हिसाब नहीं। आप नारों को गिनने लगेंगे, सुबह से शाम हो जाएगी, वादों को गिनने लगोगे, दिन महीने साल बीत जाएंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है वो कुछ और है। अगर वादे पूरे किए गए होते, तो ये आज ये लोग सड़कों पर ना होते, आज ये लोग ऐसे दरबदर ना होते। चाहे वो लोग सिहोट के हों, चाहे लंबेड़ी के हों, चाहे डींग कलाल शेरी के हों, चाहे मानपुर डनक्का झंगड़ के हों, चाहे लाम लड़ोका पुखरनी के हों, चाहे रायपुर बाटा के हों, कहीं के भी हों लोग हों, आज हर जगह बिजली और पानी को लेकर लोग सड़कों पर हैं। कहीं ना कहीं ये सियासी रहनुमाओं की नालायकी, जो लोग यहाँ से जीत कर गए हैं, उनको सोचना चाहिए कि उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उन्होंने नौशहरा के लोगों के लिए क्या किया है। कोहली साहब, अगर देखा जाए बिजली ना होने के कारण कहीं ना कहीं बच्चों की जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब होती नज़र आ रही है। अगर लाइट होगी तो बच्चे भी पढ़ेंगे, अगर लाइट नहीं होगी तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इस कोरोना महामारी के काल में बच्चों का भविष्य वैसे जो है वो अंधेरे में चला गया है, क्योंकि पिछले लगभग 2 साल से जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पाए। और अब गवर्नमेंट ने एक आर्डर निकाला था कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं स्कूल, ताकि बच्चे जो हैं उनका पढ़ाई में जो है वो लाइन बनी रहे। ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल चाहिए, नेटवर्क चाहिए। हमारे नौशहरा के कलाल एरिया है और कई ऐसे एरिया जहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नेटवर्क ही नहीं है। हमारे नौशहरा में लो वोल्टेज है, जहाँ पे मोमबत्ती से बल्ब को देखना पड़ता है, वहाँ मोबाइल क्या चार्ज होंगे। कहीं ना कहीं आप सिर्फ खोखले, मैंने पहले कहा कि सिर्फ वादों की बात करूं या नारों की बात करूं, तो इस देश में जो सरकार है उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में क्या है वो सच आज सड़कों पर दिखाई दे रहा है। जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो सब इनकी नालायकी का नतीजा है। हमारे जितने जब भाजपा जब जीत कर आए थे 25 MLA भाजपा के, तो लोगों ने खुशियों के जश्न मनाए थे। लोग सोचते थे कि शायद अब हम इन मूलभूत सुविधाएं जो है हमें मिल जाएंगी। इनको चाहिए था क्यों सलाल प्रोजेक्ट की बिजली, बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लगे हैं, पहले उनकी बिजली जम्मू कश्मीर को मिलती, बाद में बाहर को दी जाती। तो हम लोग भी दावे से कहते कि हमने भूल की भाजपा को वोट ना देकर। तो आज हमें ये फ़ख्र है कि हमने उस टाइम असेंबली इलेक्शन में भाजपा को वोट नहीं दिया, नहीं तो कहीं ना कहीं आज हम भी अपने आप को कोस रहे होते। कोहली साहब, अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो बिजली है वो JNK में बनती है, लेकिन JNK को बिजली से दूर रखा गया है, ऐसा क्यों? देखिए, यही झूठे वादे करके तो ये लोग सत्ता में आए थे। ये 25 जो जीत के आए थे, इनमें काबिलियत नहीं थी। काबिलियत के दम पर ये अब जीत के बताएं तो पता चलेगा। ये माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जीत कर आए हैं। हमारे देसी में एक कहावत है, नेरी ने अम्ब। जब आंधी तूफान चलता है ना, तब पेड़ से कच्चा फल भी गिर जाता है, पक्का फल भी गिर जाता है। ये वो आम है। इनमें खुद में काबिलियत होगी तो ये एक सरपंच नहीं बन सकते हैं, MLA बनना तो दूर की बात है। ये एक्सीडेंटल MLA हैं। जो एक्सीडेंटल MLA हैं, इन लोगों को आप आने वाले समय में लोग जो हैं जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। कोहली साहब, एक मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे। नौशहरा में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, अभी तक यहाँ पे 5 जो है डॉक्टर की वैकेंट पोस्ट पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक यहाँ पे डॉक्टर नहीं आ रहे, ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। नौशहरा में जहाँ तक सवाल करूँ, डॉक्टर नहीं आ रहे हैं वो भी एक मुद्दा है, और डॉक्टर्स की पोस्टें कम सेंक्शन है वो भी एक मुद्दा है। नौशहरा में ENT की पोस्ट सेंक्शन नहीं है। नौशहरा में
जो है हमारे मैं और भी मेरे इस समय में मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, आर्थो स्पेशलिस्ट की पोस्ट सेंक्शन नहीं है। इस तरह की बहुत सी पोस्टें हैं, क्योंकि नौशहरा एक बॉर्डर हॉस्पिटल है। मैं बार बार ये आवाज़ उठाता आया हूँ कि नौशहरा को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि नौशहरा जो है बिल्कुल बॉर्डर पे है। और यहाँ पर क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा मिलेगा तो पोस्टें क्रिएट होंगी, और यहाँ पर जो आए दिन शेलिंग से लोग जो हैं वो जख्मी होते हैं, तो उन लोगों का इलाज करने के लिए यहाँ डॉक्टर नहीं। पोस्टों की आपने बात की, तो पोस्टें यहाँ पर कब से खाली पड़ी हैं, और जो भरी हुई हैं उनमें से भी कई लोग घर में बैठे हैं। बिल्डिंगें आप जितनी मर्जी बना लो, नौशहरा हॉस्पिटल की बिल्डिंग पिछले 10 साल से मैं नहीं बन पाई, तो अभी आप बोल रहे हो जी हमने फलाना प्रोजेक्ट भी ले आए, तो धमकाना प्रोजेक्ट भी ले आए। और जनाब इन बिल्डिंगों में जो स्टाफ चाहिए वो कौन देगा, उसकी तरफ भी ध्यान दे दीजिए। और जो नौशहरा हॉस्पिटल क्या है, और हमारा लंगर हॉस्पिटल, हमारा शेरी पीएचसी, लंगर पीएचसी, लड़ोका पीएचसी सभी खाली पड़े हैं, उनमें भी स्टाफ की कमी है। उन सब में स्टाफ आना चाहिए, जल्द से जल्द जो पोस्टें वैकेंट हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। ये थे हमारे साथ रोहित कोहली जी, और आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और हम आपको हर पल पल के अपडेट देते रहिए जम्मू मेट्रो के साथ। मैं बालकृष्ण।